उनको तो डूब कर मर जाना चाहिए जब हिंदू खतरे में है। कैसे जिंदा है? जिस दल के बिलोंग करते हैं लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए जब हिंदू खतरा है। हिंदू की राजनीति करते हैं, हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज का दिन ही कुछ देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपनी जो कुर्बानी दिए, ये देश भूल नहीं सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरा विश्व लेडीज आयरन के रूप में मानता था और इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए किए वो हम लोग भूल नहीं सकते। और सरदार पटेल साहब का भी हम लोग आज़ादी की लड़ाई में और देश के नवनिर्माण में दोनों नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं पूरे कांग्रेस परिवार आज के दिन इनको याद करते हैं और इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग आज संकल्पित होते हैं। 2024 का चुनाव है, किस तरह कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में जाएंगे? 2024 का चुनाव में हम लोग पूरे मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जाएगी और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 2024 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। पूरा देश के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अगले महीने 5 राज्य में चुनाव होने वाले, हम लोग 5 राज्य में सर्वे भी कर रहा है, लगभग 5 राज्य में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बेगूसराय के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक समुदाय के बारे में विशेष बोलते हैं कि हिंदू एक होने की अब जरूरत है। केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ा बोलापन उनका पहले से ही रहा है, कोई नया बात नहीं है। और जिस दल से बिलोंग करते हैं उस दल के नेता और मुखिया भी इसी ढंग का भाषा का प्रयोग हमेशा करते रहते हैं। और उन्होंने देश में धर्म के नाम पर ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2024 में बेगूसराय की जनता किस संकल्पित है। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे, जिन्होंने देश को दिशा और दशा देने का काम किए, ये उसी धरती है बेगूसराय जिला। 24 में जो गलती लोगों ने 19 में किया है वो 24 में फिर से गलती कर हमारे गिरिराज बाबू जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बड़े बोलेपन हैं, उनको बढ़ैया की धरती पर उनको दफन कर देगी यहाँ की जनता। क्या लगता है कि लगातार ये बोलते हैं कि उनको तो डूब कर मर जाना चाहिए जब हिंदू खतरे में है तो। कैसे जिंदा है? जिस दल के बिलोंग करते हैं लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए जब हिंदू खतरा है। हिंदू की राजनीति करते हैं, हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है। ये लोग कैसे जीते हैं? ये लोग हिंदू को भड़का रहे हैं। बेगूसराय जिला में हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक साथ हैं। अगर हिंदू पर खतरा है और वो हिंदू है, उनको तो डूब कर मर जाना चाहिए। उनको तो बचने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें कहाँ दूर है? क्या स्थिति अभी आपने गया वहाँ क्या देख रहे हैं? बलिया में लोग शांति प्रिय, शांति में दोनों समुदाय के लोग हैं, शांति चाहते हैं। दोनों पक्ष के लोगों ने कहा कि हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं और दोनों पक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हर समाज में एगो दोगो असामाजिक तत्व होते हैं। जैसे आप जब देश का कहिए रहे मंत्री जी ऐसा भाषा बोल रहे हैं, इसी ढंग से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं धर्म के नाम पर उकसा कर और हिंदू मुस्लिम कर हम वोट ले लें। चूंकि अब वोट की राजनीति में हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट राहुल गांधी पर विश्वास पर चला गया है। पूरा हिंदू और मुस्लिम चाह रहा है कि देश का एक बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने और भारत में ऐसा योग्य आदमी भी कोई नहीं है जो जनता की आवाज को सुन सके। 4000 किलोमीटर चलकर राहुल गांधी ने जिस ढंग से देश में संदेश देने का काम किए, पूरे देश की जनता का एकमात्र उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। बीजेपी को दूसरे दल में इंडिया गठबंधन के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। बिहार में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा आपको कि कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार के 40 सीट पर
कांग्रेस तैयारी कर रही है, कांग्रेस लड़े या इंडिया गठबंधन के लोग लड़े, कांग्रेस के लिए हर महागठबंधन का प्रत्येक प्रत्याशी, प्रत्येक उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार है। इस सोच के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नेता ईमानदारी और समर्पण के साथ इस चुनाव को लेगा और इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य निर्धारित है, इस बार भाजपा हटाओ देश बचाओ और जन जन की यही पुकार, आनी चाहिए राहुल सरकार, इसी नारे के साथ लोग चल रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी चल रहे हैं। और पूरे देश में आप तमाम लोग भी, मीडिया के लोग इस बात को देख रहे होंगे कि पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार से देश की जनता उब चुकी है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से लोग उब चुके हैं। लोग धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि हमारी संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई के साथ भारत की संस्कृति और चली है और हम तमाम लोग और देश भी उनके मंसूबे को समझ चुका है, उनके छलावे को समझ चुका है। आसन्न 5 राज्य के चुनाव जो सेमीफाइनल है उसमें भी पांचों राज्य में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी और आने वाले 2024 में भी भाजपा को 100 के आंकड़ा तक भी पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से महागठबंधन के लोग पूरे निष्ठा के साथ और पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। जैसे कि महागठबंधन में अभी नीतीश कुमार जी हैं और उन्होंने जो जाति गणना करवाया है उस पर भी कई सारा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या करते हैं? कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी यह बात उठाई है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक इस देश में किनकी कितनी आबादी है और किनको कितने हिस्सेदारी मिल रही है, विकास, इस देश का विकास सही तरीके से नहीं हो सकता। इसीलिए जाति जनगणना के साथ कांग्रेस भी है।